हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सर्दियों के कपड़ों को मैं कहाँ स्टोर किया और कितना उन कपड़ों ने स्पेस लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट को अच्छे से धूप में सुखा दिया सुबह उठते ही, क्योंकि धूप अच्छी आ गई थी और इसको मुझे वापस से स्टोर में रखना था। तो सोचा इसको धूप अच्छे से दिखा दूँ, उसके बाद ही रखूँगी। सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके पहले ही अलग कर लिया था, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, मेरे अलग, क्योंकि अब मोटे मोटे कपड़ों की तो ज़्यादा नीड है नहीं। गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो इतने मोटे कपड़ों को अलमारी में रख के भी क्या ही फ़ायदा था। तो सोचा आज इनको मैं अपना बेड में अच्छे से स्टोर कर देती हूँ। तो सोचा सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड किया और उसके बाद लग गई अपने काम पे। बीच बीच में बच्चे भी परेशान करते हैं, भाई बच्चों का घर है वो तो डिस्टर्ब करेंगे ही, तो खैर छोड़ो, उनको तो लगे रहने दो। मैंने स्टोरेज के लिए बेड बनवा रखा है, क्योंकि छोटे छोटे क्वार्टर्स में इतना स्पेस नहीं होता, इतनी अलमीरा नहीं होती कि हम अलमीरों में सारे कपड़े सेट कर पाएँ। तो बेड काफ़ी अच्छा होता है स्टोरेज के लिए, और इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोल के स्पेशली बड़ा सा स्टोरेज के लिए बेड बनवाया था। इसमें अब मैं सर्दियों के रख दूँगी और जो गर्मियों के हैं वो निकाल लूँगी। और बाकी हमारे घर में शादी भी है, तो सोचा जितने भी सूट वूट मेरे पास पड़े हैं उनको भी एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, किसी कहीं मुझे किसी ड्रेस व्रेस की नीड तो नहीं है। तो बस लग गई अपना बेड को सेट करने में। सबसे पहले सारे सूट अच्छे से चेक किए, अनस्टिच वाले, जिनको मुझे अगर बाई चांस गिफ्ट वगैरह में देना पड़े तो मैं दे पाऊँ, अच्छे होंगे तो मैं दूँगी, नहीं तो ऐसे रखे रहेंगे। कुछ होता है कि कभी कभार हमें मार्केट नहीं जा पाते, तो घर से भी ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप आप सब लोग समझते होगे, लेडीज़ तो समझती हैं कि घर में जो हम सूट लाते हैं, भाई ये नहीं होता कि वो सूट हमारे ऐसे ही पड़े हैं, वो भी ख़रीद के ही लाए जाते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा होता है कि मैं मार्केट नहीं जा पाती, मोस्टली तो मैं मार्केट से ही ख़रीदती हूँ, लेकिन फिर भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए मैं सूट को ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ कि मुझे बाई चांस मार्केट ना जाया जाए तो मैं अपने गेस्ट को दे सकूं। उसके बाद मैंने मेरी सारी ड्रेसेस चेक की, लांचे वगैरह। अब बारी थी स्टोरेज बैग को चेक करने की। इसमें रखे थे मैंने सर्दियों के कपड़े। सोचा अब इसमें अगर कुछ शादी में पहनने लायक होगा तो निकाल लेती हूँ। ये मुझे एक स्वेट शर्ट निकली, बाकी तो सब घर में पहनने के लिए थे और ये काफ़ी बड़े थे, तो मैंने इनको रख रखा था। क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ, उसका बेटा मेरे बेटे से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो उसके कपड़े जो मेरे बेटे को प्रॉपर आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको ऐसे पहले से रख लिया था। क्योंकि अब ये बड़े थे साइज़ में, मेरे बेटे को भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने रख लिए। उसके बाद मैं जचाने लगी जो मेरे सूट्स वगैरह हैं जिनकी मुझे शादी में नीड नहीं है, उनको मैंने साइड कर दिया। ये छोटे मोटे कपड़े कुछ मेरे पास पड़े हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों का घर है, छोटे कपड़े तो बड़े, छोटे बड़े कपड़े तो बच्चों के लगे ही रहते हैं। कुछ कपड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ कपड़े उनको बड़े रहते हैं। उसके बाद मेरा वेलवेट का सूट रखा है इसमें, जो मैंने मेरे बेटे के बर्थडे पे पहना था। उसकी भी मुझे अभी आई होप तो नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ऊपर ही रखा है, क्योंकि शादी में बाई चांस मेरा मन कर गया पहनने का तो मैं उसको पहन लूँगी। ये मेरा शरारे वाली ड्रेस है। अगर आपको मेरी ड्रेसेस की कलेक्शन देखनी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस ऐसे ही लगी रही, कुछ कपड़े मैंने निकाले, कुछ बेड में रखे। हर जगह इतना स्पेस मेरी अलमीरा में भी नहीं है कि मैं सबको अलमीरा में रखूँ, इतना स्पेस बेड में भी नहीं बचा है कि मैं सबको बेड में, जो एक्स्ट्रा था वो सब मैंने निकाल दिया बेड से। ये कुछ विंटर्स के, सॉरी समर्स के कलेक्शन है, वो मैंने अलग से एक थैली में डाल के रख दिए, क्योंकि इनको मुझे गर्मी में नीड पड़ेगी तो झट से निकाल लूँगी। ये शादी में पहनने के लिए कोट पैंट वगैरह भी मैं पहले ही निकाल के ऐसे ऊपर रख लूँगी, ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े कि ये ड्रेस कहाँ है, वो ड्रेस कहाँ है। मैं बस झट से निकाल लूँगी और बच्चों को पहना दूँगी। तो इसलिए मैंने कुर्ता पजामा कोट पैंट वगैरह सब साइड कर दिए। ये मेरे सूट का दुपट्टा है, ये भी मैंने साथ के साथ यहीं रख लिया है। बीच में बच्चे भी बड़ा परेशान करने आ जाते हैं। मेरे छोटे वाले बेटे को देखो, इसको कोई भी चीज़ बेड खुला है तो नई नई चीज़ें तो निकलेंगी, तो बस ये भी मुझे परेशान करने आ गया। फाइनली मैंने अपने जो नए सूट हैं जिनकी नीड मुझे अब शादी में पड़ेगी वो सब ऊपर रख दिए हैं, और जो ड्रेसेस की मुझे शादी में नीड नहीं है वो मैंने नीचे अच्छे से प्रॉपरली सेट करके रख दिए हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं तो मैंने इनको पहले ही ऊपर रख दिया है, क्योंकि बच्चों का मन कभी भी कुछ भी पहनने को कर सकता है। अब बारी थी इस वाली साइड को सेट करने की, क्योंकि ये वाली साइड भी पूरी मैसी हुई पड़ी है। और ये देखो मेरे घर की पूरी हालत, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भाई बहुत सारे होते हैं
जब उनको रखने चलते हैं तो हमें स्पेस ही नहीं, आइडिया ही नहीं समझ आता, स्पेस ही नहीं मिलता कि हम कहाँ क्या रखें। तो सबसे पहले जितनी भी फ्लफ़ी जैकेट्स थी, मोटी वाली थी और ये फ्लफ़ी वाली थी, इन सबको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया। सोचा अगर ये एक जगह साइड हो जाएंगी तो उसके बाद तो भाई हमारा काम झट से हो जाएगा। तो मेरे पास ये ब्लैंकेट का कवर है, मैंने उसमें अच्छे से इसको प्रॉपरली मैनेज कर दिया ताकि मुझे याद भी रहे, और ये ज़्यादा स्पेस लेती हैं तो अच्छे से ये इसमें सेट भी हो जाए और ख़राब वराब भी ना हो। इसलिए जितनी भी मोटी जैकेट्स थी, फ्लफ़ी जैकेट्स थी, सबको मैंने इस ब्लैंकेट के कवर में प्रॉपरली रख दिया। उसके बाद मैंने इसमें चेक किया, इसमें हस्बैंड की सॉक्स सैंडोज़ वगैरह एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो इनकी कभी भी नीड हो सकती है, फ़िलहाल नीड नहीं थी। तो मैंने जो जितने भी एक्स्ट्रा सामान थे, सैंडोज़ सॉक्स वगैरह, वो सब एक जगह प्रॉपरली सेट कर दी। और ये जो बैग्स हैं इनमें मैं रखने वाली हूँ मेरे सर्दियों के कपड़े, क्योंकि गर्मियों के कपड़े थोड़े से होते हैं और सर्दियों के ज़्यादा होते हैं। तो स्टोरेज बैग्स को मैंने ऐसे संभाल के रख लिया था कि इनमें मैं अपने अच्छे से कपड़े स्टोर करके रख दूँगी, और मुझे ढूंढने में भी आसानी रहेगी कि ये किसके कपड़े हैं। अब ये सारे कपड़े थे गर्मियों के, निक्कर्स वगैरह थी, तो इनकी मुझे अभी फ़िलहाल नीड नहीं थी, लेकिन जल्दी ही पड़ने वाली है 1 डेढ़ महीने में। तो मैंने इनको ऐसे दूर नहीं रखा, सामने ही रख दिया कि मुझे जब नीड होगी मैं झट से निकाल लूँगी। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे काफ़ी ईजी होता है बच्चों के लिए, या फिर ये ढूंढने के लिए कि इसमें किसके कपड़े हैं, बच्चों के हैं हस्बैंड के। अब मैं फ़िलहाल निकालने वाली हूँ ये शर्ट्स वगैरह, क्योंकि गर्मी तो इतनी आई नहीं है, लेकिन सर्दियाँ कम हो गई हैं, तो ये वाली इनर के साथ अच्छे से चल जाएंगी और बच्चे कंफर्टेबल होकर पहन भी लेंगे, क्योंकि इतने मोटे मोटे कपड़े भाई वो भी बच्चे ही हैं, कैसे पहनेंगे। तो मैंने मोटे कपड़े रखने की सोची, और ये जो मीडियम जो कम कम सर्दी के होते हैं वो मैंने निकाल लिए। अब बारी थी सूटकेस को चेक करने की, इसमें क्या क्या पड़ा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा ब्लाउज़ था जो मैंने करवा चौथ पे ड्रेस खरीदी थी उसका, मेरा पीलिया, एक मेरा सूट, हस्बैंड्स की कुछ जीन्स वगैरह जो उनको अभी फ़िलहाल नहीं आ रही हैं, बस ये एक्स्ट्रा सा सामान था। और ये देखो मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड, कितना क्यूट सा लग रहा है, छोटा सा मेरा बेटा। जब वो यूकेजी में था तो इस टाइप की रिपोर्ट कार्ड्स उनको मिलते थे। तो मैंने रख दिया, इसमें जो कुछ सामान मुझे रखना होगा वो बाद में देखूंगी। पूरा बेड मैंने अच्छे से खाली कर दिया है, जो एक्स्ट्रा सामान था वो इधर रख दिया, उधर वो मैंने पहले भी बताया था वो कपड़े रखे हैं। अब रखने शुरू कर दिए थे मैंने कपड़े। सबसे पहले बच्चों के कपड़े रखे जो मोटे मोटे थे, जिनकी अब वो पहन नहीं रहे थे, नीड नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं के कपड़े रखे, क्योंकि बच्चों के एक बार रखे जाएं तो भाई हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में कपड़े होते हैं बच्चों के। आई होप आप लोग भी एग्री करते हो कि आपके घर में भी बच्चों के सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो मैंने एक स्टोरेज बैग अच्छे से फुल कर दिया, मुझे नेक्स्ट सर्दी याद रहेगा इसमें मैंने कौन से कपड़े रखे। उसके बाद जो ब्लैंकेट का कवर में मैंने बाकी जैकेट्स रखी थी, और जो मोटी मोटी जैकेट्स थी हेयर वुल वाली और फ्लफ़ी वाली, उन सबको भी मैंने इसमें अच्छे से सेट कर दिया। अब ये सिक्योर रहेंगी ना, इनको कोई चीज़ें काटेगी ना और कुछ। अब ये बैग, इस बैग में रखे हैं मेरी मम्मी के कपड़े। कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, तो उनके कपड़े जो हैं, जो उनको नीड नहीं थी, वो उनसे पहले तो मैंने इसमें चेक किया कोई ऐसा ज़रूरत का चीज़ तो नहीं है, लेकिन सब मुझे एक्स्ट्रा ही लगा, तो सोचा इसको मैं अलग से दूसरी साइड बेड में रख दूँगी इसकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नीड नहीं है, मम्मी को कभी नीड होगी तो वो ले लेगी। ये मेरा सूट है, चूहों ने काट दिया था तो इसको भी मैंने इसी में रख दिया, क्योंकि बाहर अभी तो नेक्स्ट सर्दी आएंगी तभी इसको पहना जाएगा। इस सर्दी तो मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पहना, तो मैंने इसे अच्छे से सिक्योर करके रख दिया। अब बारी आ गई थी हस्बैंड के कपड़ों को रखने की, तो मैंने सारे कपड़े उनके पहले ही पास में ला के रख लिए, क्योंकि मुझे बार बार उठ के ना जाना पड़े, और लग गई उनके कपड़ों को भी सेट करने में। इनको मैं इस तरीके से सेट करूँगी कि मुझे ये जब भी निकालूँ एज़ इट इज़ मिले, इनमें कोई रिंकल्स वगैरह ना आए, और जो क्रीज है इनकी वो भी अच्छे से सेट रहे। तो मैंने जैसे इनको प्रेस से अच्छे से फोल्ड कर रखा था, एज इट इज़ मैंने इनको स्टोरेज बैग में जचा दिया। उसके बाद मैंने मेरे भी सारे कपड़ों को एक अलग से स्टोरेज बैग में लगा दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सर्दियों के कपड़े हैं नहीं, मैं कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं जो सूट वूट ज़्यादा पहनती हूँ, ऐसे कोट सेट वगैरह ज़्यादा नहीं पहनती, तो बस मेरे पास जितने थे वो मेरे एक बैग में आराम से आ गए, तो मैंने इनको एक बैग में अच्छे से सेट कर दिया। अब मैंने जो सर्दियों के कपड़े थे वो इधर रख दिए, बच्चों के दोनों स्टोरेज बैग्स में बच्चों के हैं, और उसके बाद ऊपर मेरे हैं, नीचे हस्बैंड के हैं,
उधर मेरे गर्मियों के हैं जो मुझे अभी निकालने नहीं हैं, 1-2 महीने के बाद निकालने पड़ेंगे। तो मैंने पहले ही इनको ऐसे रख दिया कि जब मुझे नीड होगी मैं झट से निकाल लूँगी। बाकी इधर उधर मेरे पूरे घर में कपड़े फैले पड़े हैं, इनको भी मैं अब अलमीरा में सेट करूँगी। ये स्पेस है, इसमें भी मैं थोड़ा बहुत अपना कुछ जो सामान मुझे नीड नहीं होगी जल्दी जल्दी उसको भी मैं सेट कर दूँगी। ये सामान जाएगा बेड की दूसरी साइड में। तो चलिए अलमीरा सेट करें, क्योंकि जब तक अलमीरा सेट नहीं होगी तो पूरा घर ऐसे मैसी मैसी सा दिखता ही रहेगा। सबसे पहले मैंने बड़े बेटे के कपड़े एक साइड अच्छे से जचाए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हैं, छोटे वाले के पास इतने नहीं हैं। तो एक साइड मैंने उसकी सारी जीन्स वगैरह रख दी, जो वो कभी कभार पहनता है, मोस्टली तो वो लोवर्स वगैरह पहनता है, लेकिन मैं उसको जिद करके देती हूँ, कपड़े हैं तो भाई पहनने तो पड़ेंगे। तो जो शर्ट्स वगैरह मैंने निकाली थी उनको मैंने एक साइड कर दिया, और जो कुछ एक्स्ट्रा कोट सेट वगैरह हैं उनको मैंने एक साइड कर दिया। उधर मैंने स्वेटर्स वगैरह रख दी जो अभी हल्की ठंड की हैं। अब इधर लग गई मैं छोटे बेटे के जचाने में। ये मैंने अलमीरा में उसकी सबसे पहले पैंट, उसके बाद इनर्स, गर्म इनर्स वगैरह, क्योंकि गर्म इनर्स की अभी तो नीड है ही भाई, तो वो मैंने अच्छे से लगा दी। ये मैंने पूरी अलमारी को अच्छे से सेट कर दिया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा सामान रख दिया। नीचे मेरे जो लोअर टी शर्ट्स वगैरह हैं, इधर मेरे सूट है, बाकी सूट्स मेरे बेड में रखे हैं, वो मुझे निकालने हैं। ऊपर हस्बैंड के हो गए, हस्बैंड के भी मैंने सर्दियों के मोस्टली रख ही दिए और अपने भी रख लिए। मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़े वो मैंने एक बास्केट में रख दिए। इधर मैंने अपने सोफ़ा कवर्स वगैरह रख दिए, कर्टेन्स, बेडशीट्स वगैरह जो मुझे हफ्ते में नीड होती है। इधर मैंने बच्चों के नए कपड़े रख दिए जो मुझे शादी में पहनाने हैं। अलमीरा से मैंने मोस्टली सारा एक्स्ट्रा सामान जो है वो निकाल दिया, और इस वाले बेड के साइड को कर दिया फुल। अब मुझे इसमें कुछ भी रखने की नीड नहीं है, तो चलिए कर देते हैं इसको बंद। अब बारी है दूसरी साइड को खोलने की। अब ये देख लीजिए मेरी बेड की दूसरी साइड भी ऐसे खचाखच भरी पड़ी है, मुझे इससे भी अच्छे से डीप क्लीन करना है। तो सबसे पहले डीप क्लीनिंग का तो रूल होता ही है, सारे सामान को सबसे पहले बाहर निकालो, उसके बाद फिल करो। तो उसके बाद मैं बस बेड के अंदर घुस गई थी। ये मैंने मेरे वगैरह निकाल दिए थे जो मुझे अब गर्मियों में नीड पड़ेगी। ये ब्लैंकेट का कवर था। अब गर्मी आ गई है तो पतले ब्लैंकेट की नीड होगी, मोटे ब्लैंकेट की तो होगी नहीं। तो मैंने पतला ब्लैंकेट निकाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से धूप दिखा दूँगी। और उस वाले साइड से मैंने सारे सामान को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम सामान को रख के भूल जाते हैं? हम सोचते हैं हमारे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, और काफ़ी टाइम के बाद हमें मिलती है, अरे हमारे पास ये भी थी। सेम मेरे साथ तो भाई होता ही है। मेरे बच्चों के मैं कितने कपड़े ऐसा होता है कि रख के भूल जाती हूँ, और बाद में मुझे ध्यान आता है अरे ये। सेम मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने एक ब्लेज़र को रख के ऐसे छोड़ दिया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये ब्लेज़र थी तो मैंने क्यों ही नहीं ख़रीदी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कई बार होता है, गलती हो जाती है। उधर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेक की सॉरी, कि जो गर्मियों की है वो निकाल लेती हूँ। अब सर्दियों वाली तो रखनी ही है, तो गर्मियों वाली बेडशीट निकाल ली मैंने सारी अपनी, जो मुझे चाहिए थी। सारे एक्स्ट्रा कपड़े मैंने जितने मुझे अभी फ़िलहाल नीड नहीं थी, नेक्स्ट ईयर पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों के कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे कि पहले बताया, मेरे सिस्टर लोग के बेटे के कपड़े मेरे बेटे को आ जाते हैं, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। वो हाइट में लंबा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है इससे, लेकिन हाइट उसकी थोड़ी सी अच्छी है। तो उसके कपड़े मैंने रख दिए, जब नीड होगी मैं निकाल लूँगी। ये देखो, ये ब्लेज़र की बोल रही थी मैं आप लोगों के साथ। अभी मैंने इसको रख दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, बड़े बेटे को छोटी हो गई है तो ये काम आएगी मेरे बानी के। उधर मैंने ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से सेट कर दिया। जो इस वाले बैग में मैंने चेक किया सब एक्स्ट्रा सामान था, तो फाइनली मैंने पूरा ये एक वाला जो पोर्शन है अच्छे से सेट कर दिया। अब बारी थी इसको कवर करने की। भाई ऐसे सामान को अगर देख रेख से रखेंगे तो ही फ़ायदा है। तो इसको कवर करने से हमारे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये गंदे नहीं होंगे, और दूसरा कोई जो कि सारे वे सारी होती हैं, क्वार्टर्स हैं, कुछ भी आ सकता है कीड़ा काटा, वो इनके अंदर घुसेगा नहीं। तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से प्रॉपरली ऐसे ढक के रख दिया। उसके बाद मैंने इधर की साइड भी पूरा फिल कर दिया। जो ब्लैंकेट था वो भी रख दिया फोल्ड करके, और जो गर्म बेडशीट्स थी वो सब रख दी। पतले वाला ब्लैंकेट निकाल दिया। इस वाली साइड मुझे अब ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, तो इसको भी कर देते हैं बंद। तो भाई मैंने सोचा जब सब चीज़ें गर्मी की हो ही रही हैं तो बेडशीट ने क्या गुनाह किया है, तो बस उसको भी मैंने
चेंज कर दिया और कॉटन वाली बिछा दी बेड पे अपनी बेडशीट। ये बेडशीट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये थोड़ा सा ऐसे खादी कॉटन टाइप की है, बेड पे अच्छे से सेट हो जाती है और सुंदर भी लगती है, तो मैंने इसको भी अच्छे से अपना बिछा दिया। फाइनली मैंने पूरी अलमीरा अच्छे से सेट कर दी है। मेरे जो गर्मियों के जितने भी सूट थे सबको मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया है। बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सबको अच्छे से सेट कर दिया है। अब लगा देते हैं अलमारी को पर्दा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप को लोगों को मेरी वीडियो देखने से ज़रा सा भी आइडिया मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।